Respected viewers and my dear students, it is part 5 vectors. Today the lecture will be delivered upon polygon law of vectors. The statement for the polygon law of vectors is as under. It states that if the number of vectors acting at a point be represented in magnitude and direction by the sides of an open polygon taken in same order, then their resultant is represented completely in a magnitude and a direction by the closing side of a polygon taken in opposite direction. So what the message does it convey? ये क्या कहना चाहता है, हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे. प्रीवियसली पहले आपने देखा कि जब एक पॉइंट हुआ करता था उस पर दो फोर्सेस एक्ट किया करते थे, तो जब इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होता था तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स लगाते थे या फिर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स लगाया करते थे. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या सिर्फ दो ही फोर्सेस हो सकते हैं, दो ही वेक्टर्स हो सकते हैं? अगर मोर देन टू वेक्टर्स हो तो क्या करेंगे हम? फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा हो, यहाँ पर एक पत्थर है, इसको यहाँ से कोई खींच रहा है, यहाँ से कोई खींच रहा है, यहाँ से कोई खींच रहा है, तो पत्थर की डायरेक्शन क्या होगी, कहाँ से जाएगा, कहाँ से जाएगा? या फिर अगर हम फिर वो लेग पुलिंग करेंगे, नहीं मैं बोलूँगा आपको, नहीं जी मुझे बता, इसका बताओ ये जो पत्थर है कहाँ से जाएगा? तो क्या आप इसमें ऐसा कहोगे कि इसमें जी पहले मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगा, फिर इन दो का रिजल्टेंट निकालूंगा, फिर नेट रिजल्टेंट इसका निकालूंगा, तो वो ऐसा होगा? दैट मीन्स मुझे फिर जितने नंबर ऑफ फोर्सेस होंगे उतनी टाइम्स मुझे रिजल्टेंट फिर निकालना है. दैट विल बी क्रूड फॉर्म. वो टैकल करना बहुत हमारे लिए डिफिकल्ट होगा. सो दैट इज व्हाई पॉलीगन लॉ केम इनटू एग्जिस्टेंस. पॉलीगन लॉ हमें वेरियस फोर्सेस के लिए यूज होता है एंड इट्स ए वेरी पावरफुल रूल. ये न सिर्फ मल्टीपल फोर्सेस के लिए यूज होता है, बट इवन इट कैन रिप्लेस योर दिस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स. हम उसमें भी पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स यूज कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन. ये डेफिनेशन क्या कहना चाहती है? तो हम पहले इसका ज्योमेट्रिकल ट्रीटमेंट लेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिकल ट्रीटमेंट से ही हमें पता चलता है एक्चुअल डेफिनेशन क्या है और ये कहना क्या चाहता है. फॉर एग्जांपल, जब मैंने कहा इफ वेरियस फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, ये पॉइंट पर वेरियस फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, फिर मैं बोलता हूं वी कैन रिप्लेस इट बाय अ पॉलीगन. आप बोलो कि ये पॉलीगन कहां से इसमें आया? ठीक है, सो लेट मी कोट एन एग्जांपल ओवर हियर. मैं क्या एग्जांपल लूंगा यहाँ पर? हम एक न्यूमेरिकल लेंगे तो उसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आपको पता चलेगा ये जो फोर्सेस एक्ट एट ए पॉइंट है, पॉइंट क्या मीनिंग करता है, व्हाट द मैसेज इट कन्वेज, ये कहना क्या चाहता है. वेरियस फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, फिर पॉलीगन क्या होता है, यू विल कम टू नो इंशाल्लाह. हम एक न्यू क्वेश्चन लेंगे. इफ 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 Newton, 50 Newton and 60 Newton forces are acting at angles of 0, 30, 60, 90 and 120 respectively. Find the resultant. मैंने क्या कहा? मैं ऐसे बोलता हूं, कुछ ऐसे. मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया, मान लीजिए एक रॉक है, एक पत्थर है, उसको यहां से, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम लेंगे, मान लीजिए यहां से 20 न्यूटन है, एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 0.
20। उसके बाद 30 न्यूटन है एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। फिर ये ऐसे है, ये 30 डिग्री पर कितना न्यूटन, 30 न्यूटन। ये किस एंगल पर एक्ट करता है, 30 डिग्री पर। और उसके बाद है 40 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 40 न्यूटन है एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री पर है। इसके बाद 50 न्यूटन, 50 न्यूटन है एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये 50 न्यूटन है एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। मैं इसे लूँगा, ये 90 डिग्री बना, ये 90 डिग्री बना। और इसी तरह फिर है 60 न्यूटन, 60 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री कुछ ऐसा होगा। कितना है, 60 न्यूटन। अब यहां पर आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह देख लीजिए, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स हम कैसे इसमें इन्वॉल्व करेंगे। अब वेरियस फोर्स, मान लीजिए ये पत्थर है यहां पर, इसको कोई यहां से 20 न्यूटन से खींच रहा है, ये एक्स एक्सिस है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट मीन्स जो 20 न्यूटन है ये 0 एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। और फिर इसी पत्थर को 30 न्यूटन से कोई 30 डिग्री पर पुल कर रहा है, और नेक्स्ट कोई और 40 न्यूटन से पुल कर रहा है, और कोई और फिर 50 न्यूटन से इसी पत्थर को पुल कर रहा है, और कोई फिर नेक्स्ट वन इसी रॉक को पुल कर रहा है बाय 60 न्यूटन। अगर मैं अब आपसे बोलूं बताओ जी ये पत्थर कहां से जाएगा, ठीक है। और अगर मैं चाहूं कि ये सारे फोर्सेस बाय वन फोर्स रिप्लेस हो, तो वो कौन सा फोर्स होगा, और जो वो फोर्स होगा वो किस एंगल पर एक्ट करता होगा, ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इसका मेथड क्या है, ज्योमेट्रिकली हम कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर हम पहले स्केल बनाएंगे। स्केल मींस मैं यहां पर लेट 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर 20 न्यूटन है तो दैट मीन्स मैं इसको 2 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। 30 न्यूटन है तो 3 सेंटीमीटर से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। 40 न्यूटन 4 सेंटीमीटर। तो प्रोसीजर क्या है, तो आपको क्या करना है, आप पहले एक जो कॉपी है आपकी नीचे से स्टार्ट करिए, क्योंकि ये बाहर जाएगी वरना फिगर। नीचे से आप स्टार्ट करिएगा। तो मान लीजिए यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, यहां से, ठीक है। ये पॉइंट मैंने चूज किया, मुझे 20 न्यूटन रिप्रेजेंट करना है, तो मैं 20 न्यूटन ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। यहां तक मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की लाइन है, 2 सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर कहा, ये 0 एंगल बनाती है। अब इसके बाद जो 30 न्यूटन है, 30 न्यूटन मुझे कैसे बनाना है, 30 न्यूटन मुझे कैसे बनाना है, ये कैसे पॉलीगन में रिप्रेजेंट होगा, आपको कैसे ये चीज पॉलीगन में दिखेगी, और इसका रिजल्टेंट दैट वे पॉलीगॉन लॉ वेक्टर से कैसे निकलेगा। अब मुझे 30 न्यूटन लेना है एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, ये जो यहां पर पॉइंट हुआ 2 सेंटीमीटर का जो टर्मिनल पॉइंट है, तो यहां से आप 30 डिग्री बनाओगे इस तरह। मान लीजिए यहां पर 30 डिग्री बन गया, 30 डिग्री। मगर ये लाइन जो है ये आप 3 सेंटीमीटर काटोगे। मान लीजिए यहां तक ये 3 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल। आप स्केल लोगे, स्केल से आपने 2 सेंटीमीटर लिया, यहां पर काटा पहले 2 सेंटीमीटर, फिर इसको थोड़ा सा प्रोसीड भी करिए, कोई बात नहीं है। तो यहां पर फिर आप प्रोटेक्टर से क्या करेंगे, प्रोटेक्टर से आप क्या करोगे, यहां पर 30 डिग्री बनाओगे एंगल, करेक्ट। तो फिर आपको क्या करना है, यहां पर फिर आप एक लाइन इसके पैरेलल डाल दीजिए, पैरेलल ऐसे डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये 30, ये 20 हुआ, ये 30 हुआ, 30 डिग्री एट एन 30 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है 40 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आपको क्या करना है, यहां पर आपको ये जो आपने लाइन प्रोसीड की, एक लाइन यहां पर ऐसे इसके पैरेलल लाई, यहां पर आप एक 60 डिग्री एंगल बनाइए, 60 डिग्री, ठीक है। आपने यहां पर 60 डिग्री एंगल बनाया, यहां पर 60 डिग्री एंगल आपने बनाया। और ये जो 60 डिग्री है, यहां पर जो 40 न्यूटन है, आपको यहां पर 4 सेंटीमीटर लाइन काटनी है इस पर। ये जो आपको लाइन काटनी है, ये आपको 4 सेंटीमीटर काटनी है। और फिर यहां पर आप ऐसे कीजिए, एक लाइन यहां पर इसके पैरेलल,
हॉरिजॉन्टल के पैरेलल डालते जाइएगा। अब उसके बाद ये 40 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ कितना था 60, ये 30, ये फिर आपने बनाया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आपने बनाया कौन सा 40 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब आपका है 50 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहां पर आपने लाइन डाली, फिर आप ऐसे कीजिएगा 50 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहां पर आप 90 डिग्री बनाएगा और इस लाइन को आप कितना काटोगे 5 सेंटीमीटर काटोगे, 5 सेंटीमीटर। ये आपने 2 सेंटीमीटर काटी, ये आपने 3 सेंटीमीटर काटी, ये आपने 4 सेंटीमीटर काटी, ये आपने 5 सेंटीमीटर काटी। करेक्ट। ये 30 न्यूटन 30 डिग्री पर एक्ट करता है, 40 न्यूटन 60 डिग्री पर करता है और 50 न्यूटन कहां पर 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा है। आपने देखा। अब उसके बाद नेक्स्ट और एक जो फोर्स है वो 60 न्यूटन है। 60 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। आप क्या करोगे, फिर यहां पर एक पैरेलल डालोगे हॉरिजॉन्टल के लाइन और यहां से आप इसको कितना बनाओगे 120 डिग्री एंगल बनाओगे, 120 डिग्री। यहां से आप 120 डिग्री आपने बनाया। करेक्ट। तो ये बन गए साइड्स ऑफ पॉलीगन। इफ various vectors acting at a point be represented in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in same order, then their resultant is represented completely in magnitude and direction by the closing side of a polygon taken in opposite direction। मान लीजिए ये यहां तक जो 60 न्यूटन था 6 सेंटीमीटर की लाइन मान लीजिए यहां तक है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये बन गया 6 सेंटीमीटर। आप इसको ज्वाइन करिएगा, ये आपने ज्वाइन किया ये, तो इसको आप अपोजिट एरो डाल दीजिए, तो ये इसका रिजल्टेंट बन गया। दैट मीन्स अगर ये 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर से आपने, दैट मीन्स अगर ये 20 न्यूटन आपने 2 सेंटीमीटर लिया, 30 न्यूटन आपने 3 सेंटीमीटर लिया, अगर आप इसको अब आप मेजर करोगे ये आपको मिलेगा 15.5 सेंटीमीटर्स। ये लाइन आपको मिलेगी 15.5 सेंटीमीटर्स। कैलकुलेटेड मैंने खुद किया है, आप चेक कर सकते हो इसको। ये 15.5 मिलेगी और यहां पर आपको मिलेगा 76 डिग्री 0.5 मीन्स 76 मान लीजिए। दैट मीन्स इन फोर्सेस को अगर आपको रिप्लेस करना है, ठीक है, इन सभी फोर्सेस को आपको बाय सिंगल फोर्स रिप्लेस करना है, तो आप क्या करोगे, ये पॉलीगन लिया आपने, जब इसको कंप्लीट किया आपको खुद ब खुद पता चलता है कि क्लोजिंग साइड की आप लेंथ मेजर कीजिए स्केल से, इससे आप स्केल से मेजर करोगे, ठीक है। ये आपको 15.5 मिली, मगर आपने तो 2 सेंटीमीटर लिया था 10 न्यूटन। दैट मीन्स 15.5 सेंटीमीटर बेसिकली हुआ कितने, इसको मैं रिकन्वर्ट करूंगा किसमें, न्यूटन्स में। दैट मीन्स ये बनेगा 15.5 सेंटीमीटर है, उसको वापस 10 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये बनेगा 155 न्यूटन। दैट मीन्स ये जो सभी, ये जो 20 न्यूटन 30 न्यूटन 40 न्यूटन 50 न्यूटन और 60 न्यूटन था, ये किससे रिप्लेस होगा, ये बाय वन फोर्स रिप्लेस होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 155 न्यूटन होगा। और वो किस एंगल पर एक्ट करेगा, किस एंगल पर एक्ट करेगा ताकि ये सभी फोर्सेस उससे रिप्लेस हो, वो एंगल का होगा यहाँ पर 76.5। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा होगा, इसका रिप्लिका लाइक दिस होगा, लाइक दिस, ये होगा 155 न्यूटन, 155 न्यूटन और यहाँ पर 76 डिग्री 0.5 मिनट्स, राइट। सो दिस इज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। यही जब हम बोलते हैं इफ वेरियस वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, उस वक्त ये पता नहीं चलता ये एक्ट तो एक पॉइंट पर कर रहा है, तो ये पॉलीगन आता कहां से है, ये साइड्स बनते कहां से है, इसकी रिप्रेजेंटेशन जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। इसी से हमें पता चलता है रिजल्टेंट इसका क्या होगा। दिस इज अ ज्योमेट्रिकल मेथड, राइट। तो दूसरा होता है फिर मैथमेटिकल मेथड। ये कोई भी कर सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ फार्मूला, इंडिपेंडेंट ऑफ इक्वेशंस, कोई भी लेमैन भी कर सकता है, और जिसने ये पढ़ा भी ना हो, ये जो वेक्टर्स के बारे में ना पढ़ा हो, उसकी रिजल्टेंट इक्वेशन क्या है, उसकी डायरेक्शन की इक्वेशन क्या है, ही टू कैन, मींस लेमैन और कॉमन मैन कैन इवन डू इट विदाउट नोइंग द फार्मूला और द इक्वेशंस, राइट। अब इसी को क्या मैं सच बोलता हूं
मुझ पर आप यकीन कैसे करेंगे, या इस पर जो इसकी स्टेटमेंट थी उस पर हम कैसे यकीन करेंगे? तो इसका दूसरा मेथड आप देख लीजिए, मैथमेटिकली कैसे ये प्रूव होता है। मुझे वहां पर भी आप चेक कर सकते हो कि मुझे 155 न्यूटन मिलेगा और 76.5 डिग्री हमें जो मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा एंगल। तो कैसे करना होता है, हमारे पास जो फॉर्मूला है इसके लिए, इसका जब मुझे इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूला ऐसे है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा एच स्क्वायर, सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा वी स्क्वायर। इस तरह होता है रिजल्टेंट। जिस तरह आपका कि पैरेललोग्राम में आर होता है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos थीटा, हम वहां पर भी ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इससे भी निकलेगा इंशाल्लाह। मे बी इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल प्रूव दिस वे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स इंशाल्लाह, या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स बोथ। तो इसी तरह इसमें जो tan अल्फा होता है या अल्फा जो होता है, दैट इज tan इनवर्स सिग्मा वी डिवाइड बाय सिग्मा एच। अब आप बोलोगे सिग्मा वी सिग्मा एच क्या है, तो कैसे फाइंड आउट किया जाता है? ये तो था, दिस वाज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये कैसे हम मैथमेटिकली कैसे इसको करते हैं, ताकि हमें, और क्या हमें यही वापस आंसर मिलेगा कि नहीं, ठीक है। सो दैट यू विल कम टू ट्रस्ट अपॉन दीज थिंग्स, राइट। तो मैं सबसे पहले लूंगा, इसको बोलते हैं सिग्मा एच में लूंगा, resolving the forces या vectors, the vectors horizontally। तो मैं यहां पर सिग्मा एच निकालूंगा। सिग्मा एच क्या होता है ये क्या, और सिग्मा वी कैसे निकाला जाता है? ये जो यहां पर 20 है, आपको लिखना है 20 ये किस एंगल पर एक्ट कर रहा है, मीन 0 पर, आपको लिखना है cos 0। फिर इसी तरह 30 cos 30, फिर इसी तरह 40 cos 60 आया 60, फिर इसी तरह 50 cos 90 प्लस 60 cos 120। अब इनके आपको वैल्यूज निकालने हैं। cos 0 तो 1 होता है, यू नो इट, दैट मीन्स 1 into 20, ये 20 आपको मिलेगा। cos 30 होता है √3/2। जब आप इसको √3/2 को सॉल्व करेंगे, √3/2 into 20 करोगे आपको मिलेगा 25.98। जब आप इसको cos 30 होता है √3/2 मल्टीप्लाई बाई 30, आपको मिलेगा 25.98। इसी तरह फिर आपका यहाँ पर है 40 cos 60, cos 60 होता है 1/2, 2 और इसके साथ कैंसिल होगा, दैट मीन्स ये खाली यहाँ पर 20 बनेगा यहाँ पर। फिर प्लस cos 90 0 है, तो मल्टीप्लाई बाई 50 0 ही हुआ। फिर cos 120 into 60, वो बनेगा -0.5 into 60, वो बनेगा -30, यहाँ पर -30 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब आप इसको ऐड करोगे, सिग्मा एच जो आपका निकलेगा वो निकलेगा आपका 35.98 न्यूटन। फिर हमें क्या करना होता है, सिग्मा एच स्क्वायर देखना है मुझे, सिग्मा एच स्क्वायर आपको यहां पर स्क्वायर लगाना है, इसको 35.98 का होल स्क्वायर, वो आपको मिलेगा 1294.56, 1294.96, ये आपका सिग्मा एच स्क्वायर मिला। ये आपका यहां पर। अब नेक्स्ट इसी तरह रिजॉल्विंग द वेक्टर्स वर्टिकली, तो ये मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए। रिजॉल्विंग द वेक्टर्स वर्टिकली, रिजॉल्विंग द वेक्टर्स वर्टिकली, तो सिग्मा वी मुझे चाहिए। अब यही चीजें जो आपने कॉस में लिखी थी, ये आपको साइन में लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल 20 sin 0 प्लस 30 sin 30 प्लस 40 sin 60, फिर प्लस 50 sin 90 प्लस 60 sin 120। सिग्मा वी इज इक्वल टू साइन 0 तो 0 ही होता है, 30 sin 30,
30 साइन 30 क्या होगा, साइन 30 तो 1/2 होता है, यहां पर आपको 15 मिलेगा, फिर 30 इंटू 1/2 वो तो होता है 15। यहां पर अब आप ये जो 40 साइन 60, साइन 60 √3/2 होता है, तो जब आप 40 से इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 34.64, 34.64, 34.64 प्लस फिर यहां पर है साइन 90, साइन 90 तो 1 होता है, तो मल्टीप्लाई बाई 50 तो 50 हुआ। फिर इसी तरह साइन 120 आपको मिलेगा कुछ 51.96, जब आप कैलकुलेटर से चेक करोगे इसको तो आपको इतना मिलेगा 51.96, आप इसको ऐड करिएगा तो आपको मिलेगा 151.6 न्यूटन, यहां पर 151.6 न्यूटन, ये और ये अलग से। अब आपको सिग्मा वी स्क्वायर चाहिए, सिग्मा वी स्क्वायर आपको चाहिए, सिग्मा वी स्क्वायर यहां पर आप कैलकुलेटर से आप इसको ये जो है सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा 22982.868, 22982.868। जब आप इसको सॉल्व करोगे, स्क्वायर करोगे इसका, तो आपको लगेगा कि इसको मींस ये बेसिकली आपको याद रखना है ये कैसे करना है, यहां पर ये कैसे कर, फिर इट्स अ गेम ऑफ कैलकुलेटर, आप कैसे इसको फाइंड आउट करोगे, राइट। फिर जब आप इसको यहां पर इस फॉर्मूला में डालोगे, यहां पर हम करते हैं, आप इसको यहां पर देख लीजिए, r इज इक्वल टू रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ, आप इसको देख लीजिए, इसको सिग्मा वी सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा वी स्क्वायर, ये हुआ 1294.56 प्लस 22982.86। ये आपने एक तो आपने ये लिया, ये लिया आपने, और दूसरा आपने ये लिया, आपको जो मिलेगा यहाँ पर शॉर्ट में जब आप इसको ये करोगे, सॉल्व करोगे, r इज इक्वल टू ये जब आप इसको ऐड करोगे आपको मिलेगा 155 पॉइंट समथिंग आपको मिलेगा, लाइक दिस। इसको सॉल्व करने के बाद जब आप इसका रूट फाइंड आउट करोगे और इसको ऐड करोगे और इसका रूट फाइंड आउट करोगे, दैट मीन्स आपको ये जो ये प्लस करके और इसका अंडर रूट फाइंड आउट करके आपको 155.8 या समथिंग कुछ मिलेगा। दैट मीन्स जो आपका यहाँ पर 155 न्यूटन मिला था तो यहाँ पर भी वैसा ही मिलेगा आपको, एग्जैक्टली वैसा ही होगा। अब यहाँ पर सेंटीमीटर जो 15.5 सेंटीमीटर हो तो मिलीमीटर्स के हमें बीच में वो 0.8 जो 8 है वो हमें दिखता नहीं है, क्योंकि ये जो मिलीमीटर्स के बीच में गैप होती है हम वो कंसिडर नहीं करते हैं, अदरवाइज इट इज यहाँ पर भी आपको 155.8 मिलेगा, यहाँ पर भी अगर आप ये ओमिट भी करोगे 155 मींस यहाँ पर भी आपको 155 न्यूटन मिलता है, यहाँ पर भी आपको 155 न्यूटन मिलता है, करेक्ट। अब इसकी डायरेक्शन यहाँ पर थी 76.5, तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला दिस जो मैंने यहाँ पर आपको लिखी है, यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा वी बाई सिग्मा एच। अब जब आप इसको करोगे tan इनवर्स सिग्मा वी, यहाँ पर आपका है ये 151.6 डिवाइडेड बाई ये सिग्मा एच आपका है 35.98, तो आपको मिलेगा tan इनवर्स, या आपको शॉर्ट में जो मिलेगा आप जब अल्फा निकालोगे आपको 76 डिग्री 5 मिनट्स मिलेगा, और ये आप देखोगे ये सेम होगा। दिस वाज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन थी। दैट मीन्स जो भी क्वेश्चन आपका हो सकता है, इवन अगर पैरेललोग्राम या इसकी बात हो ट्रायंगल लॉ भी, आप इसी को यूज कर सकते हो। ये बहुत ही पावरफुल इक्वेशन है इन वेक्टर्स, बहुत ही पावरफुल लॉ है इन वेक्टर्स, पॉलीगॉन लॉ वेक्टर्स। पॉलीगॉन लॉ वेक्टर्स आप ट्रायंगल लॉ के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है इट गोज टू मल्टीपल वेक्टर्स, ये रेस्ट्रिक्टेड टू 2 वेक्टर्स ओनली नहीं होता है, इसमें मल्टीपल फोर्सेस यूज हो सकते हैं, मल्टीपल वेक्टर्स यूज हो सकते हैं। दैट मीन्स दिस वन इज मच मोर इंपॉर्टेंट या मच मोर पावरफुल देन दैट ऑफ प्रीवियस इक्वेशंस, ठीक है, या प्रीवियस लॉ, सॉरी, ठीक है। तो अगर यही जो आपने फॉर एग्जांपल अभी तक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से सॉल्व किया हो क्वेश्चन या ट्रायंगल लॉ से किया हो, अगर आप ये करोगे
ये without using that r is equal to root of p square plus q square plus 2pq cos theta, you will see it will yield the same result that was given by parallelogram law of vectors or triangle law of vectors. You can check it out yourself. ठीक है, यहाँ पर आप कैलकुलेटर से आप देख सकते हो वैल्यूज वगैरह और चेक कर सकते हो कि ये इसी के बराबर निकलता है. So by this we conclude over here with the wish, peace, prosperity and comfort. खुदा हाफिज.